अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, फाइज रफ्तारी और आप देख रहे हैं बागी टीवी। वीवर्स, आज 4 अगस्त है और आज पूरे मुल्क में जो पुलिस के शहदा के हवाले से पूरे पाकिस्तान में तकरीबात मनाई जा रही हैं। पुलिस के शहदा को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। पुलिस वो अदारा है जिसने पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा शहादतें दी हैं। फोर्सेस के हवाले से हर मुकाम हर जगह पर सबसे अव्वल दस्तों में शामिल रही है शहादत के हवाले से। हालांकि अगर देखा जाए तो हमारे माशरे में जो पुलिस का वो बहुत सी ज़्यादा शिकायतें भी देखी जा सकती हैं, लेकिन ये वाहिद अदारा है जिसमें सबसे ज़्यादा शहादतें भी के नंबर के हवाले से भी सबसे ज़्यादा शहादतें पुलिस के हिस्से में ही आती हैं। मैं राना मोहम्मद सादिक शहीद की बेटी हूँ। मेरे वालिद साहब बहुत अच्छे थे, बहुत शफ़क़त करने वाले, बहुत नाइस थे। बड़ों से, बच्चों से, बहन भाइयों, सबसे, मोहल्लेदारों को, सबको बहुत अजीज़ थे। मैं फ़ख्र महसूस करती हूँ कि मेरे वालिद साहब शहीद हुए हैं। मैं उनकी बेटी हूँ। अच्छा, जिस वक्त उनकी शहादत का आपको मैसेज मिला तो उस वक्त क्या आपका जज्बा था? उस वक्त तासुरात थे आपके कि अब आपके वालिद साहब इस मुल्क, इस कौम की खातिर जो है अपनी जामे जो शहादत नोश कर चुके हैं, उस वक्त आपके क्या जज्बात थे? हमें फ़ख्र महसूस हुआ था, बहुत फ़ख्र महसूस हुआ कि हमारे वालिद साहब ने इस कौम की खातिर जान दी है। अच्छा, जो मौजूदा दौर जा रहा है इसमें जो नौजवान जो ख़वातीन हैं, जो बेटी हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? बिलखुसूस जो लोग जो पुलिस जैसे अदारों में सर्व कर रहे हैं, उनकी बेटियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? क्या मैसेज? आप ये बता देना कि मैं ये कहता हूँ कि उनकी बेटियों से कि जो शहादत है ये हमारे सरों का ताज है, हमारे बाप हो, हमारे बेटे हो, हम इस मुल्क से कुर्बान कर देंगे। जी, मैं उनको मैसेज देना चाहती हूँ कि शहीद की बेटी, शहीद की वालदा, शहीद की बीवी, हर रिश्ता आला मुकाम है। हमारे बेटे हों, हमारी बीवी, भाई हों, हमारे वालिद हों, इस मुल्क पे कुर्बान हों, हमें बहुत ज़्यादा फ़ख्र। जी, इसी तरह हमारे साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद है जिनका बेटा भी पाक जो पुलिस है उसमें शहीद हो चुका है। उनसे पूछते हैं इनके क्या तासुरात हैं। जी बताइएगा सर। जी, हमें खुशी है, हमारा बेटा मुल्क के लिए कुर्बान हुआ है और हम नाम है मुल्क का, उनकी वजह से खुशी महसूस अच्छा, करते जब हैं। बेटा पैदा होता है तब भी खुशी होती है। हाँ। जब शहादत का एक बहुत बड़ा मकाम है, जब शहादत का रुतबा पाया उस वक्त क्या था आपका? ये ऐसे ही है जी, बस अब महसूस करते हैं कि हमारे साथ ही है। जब ये तकरीर होती है, प्रोग्राम होता है कोई, हमें ये महसूस होता है कि हमारे साथ है वो, इनकी वजह से। तो चलो, आप तो वालिद हैं, लेकिन आपकी जो बीवी हैं यानी कि जो शहीद की वालदा हैं, उनका क्या तासुरात होते हैं जब वो शहीद की याद आती है या खुशी का मौका होता है कोई? वो तो ये हर वक्त आंसू ही बहाती हैं याद में उनकी, और बात वो ही नहीं कर सकती, वो बस आंसू ही निकलते हैं। कोई कहता है उनसे बात करो तो वो रोने लगती है। लेकिन इन आंसुओं के साथ एक खुशी तो होगी कि ये शहादत हमारे लिए भी बाइस ये तो खुशी हर वक्त रहती है कि हमारा बेटा शहादत उसने हासिल की है। अल्लाह का करम है बस। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसा नौजवान मौजूद है जिसके वालिद शहादत का रुतबा पा चुके हैं और पुलिस के अंदर जो शहादत का रुतबा पाने के बाद वो क्या महसूस करते हैं, एक बाप की शफकत से महरूम हो जाना। इसी वाले से बात करते हैं। एक बाप का साया, एक बाप की रहनुमाई बहुत ज़रूरी होती है। क्या महसूस करते हैं जब वालिदैन जो वालिद साहब हैं वो शहादत के रुतबे में फायज हो चुके हैं? बस हर खुशी गमी में उनको जो है मिस करते हैं काफ़ी, और बाकायदा फ़ख्र हमारे लिए कि वो शहीद हुए हैं। कितनी उम्र थी आपकी जब वो शहीद हुए थे? मैं 5 साल। 5 साल के थे। तो कोई याद है आपको, आपके वालिद आपको जी, थोड़ा बहुत? कुछ लम्हे याद हैं थोड़े बहुत, अच्छा, तो काफ़ी याद आती है उनकी वजह से। अच्छा। क्या पैगाम देना चाहेंगे इस वक्त के नौजवान को जो कि वो किस तरह से इस मुल्क की खिदमत कर सके? आपके तो वालिद ने कुर्बानी दे दी है। मैं यही पैगाम दूंगा कि मुल्क की पढ़ लिख कर खिदमत करें और अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें और जो उनकी बेवा हैं उनकी इज़्ज़त करें, ताकि वो उनके जो बेटे हैं शोहदा के, हमारा भी इंशाअल्लाह हम भी हमें शहादत नसीब हो। और यही पैगाम है कि पढ़ लिख कर जो है ना मुल्क की खिदमत करें। इसी तरह हमारे साथ एक और यहाँ पर नौजवान मौजूद है जिसका जो सगा भाई भी पाक जो पुलिस है उसमें शहादत जो के रुतबे पे फायज हो चुके हैं। उनसे पूछते हैं क्या तासुरात हैं जब वो शहीद हुए थे या उनके साथ वक्त जो गुजरा वो कैसा गुजरा था? बताएं जी, कैसा वक्त गुजरा उनके साथ और जब शहादत की खबर मिली तो उस वक्त क्या आपका उस वक्त तासुरात थे? ज़ाहिर सी बात है, एक बड़ा भाई घर का जो सरबराह था वो हमारा घर छोड़ के जा चुका था। इससे बड़ा सदमा जो है ना
बंदे को कोई भी नहीं होता है, घर का सबसे बड़ा जो है ना भाई था वो हमारा। तो अभी भी जब भी कोई खुशी गमी का मौका होता है तो आज भी वो याद आता है। उसको गुजरे हुए तकरीबन 12 साल हो चुके हैं, लेकिन वो भी ऐसे ही फील होता है कि जैसे जो है ना वो हमारे साथ था, कि एक पल से पहले जो है ना हमें वो छोड़ के जा चुका है। बंदे को हमेशा एक सगा भाई जो होता है ना वो एक छोटे भाई के लिए बहुत बड़ा जो है ना एक शख्सियत होती है, उसकी आने वाली ज़िंदगी में उसको किरदार अदा करता है एक अच्छा वो। तो हमारे लिए वो सरबराह था और आज भी जो है ना उसका मुकाम, उसकी इज़्ज़त हमेशा हमारे दिलों में वैसे ही है जैसे वो छोड़ के गया। जी बिल्कुल, जो आपके बड़े भाई थे उन आपके लिए जो है एक रास्ता था, आपके लिए गाइडलाइन थी, लेकिन जो जब शहादत मिली, शहादत एक इतना बहुत बड़ा रुतबा है। याद तो आते होंगे जब शहादत को याद आता है कि उनको शहीद हुए थे तो फ़ख्र भी महसूस होता होगा इस मुल्क के लिए जान दी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, उसे अच्छी मौत अल्लाह पाक ने, सब ने मरना है एक दिन इस दुनिया में, लेकिन अल्लाह पाक जो है ना कि बंदे को एक ईमान पे और उस मुल्क की हिफाजत के लिए जब वो कोई बंदा शहीद होता है तो उसका मुकाम अल्लाह पाक अपनी दुनिया में तो देता ही देता है, लेकिन आखिरत में उसको उससे बड़ा मुकाम अता किया जाता है जो दुनिया की किसी भी मौत के बिल्कुल भी जो है ना पास भी नहीं है। अल्लाह पाक की नज़र में वो जो है ना शहादत वो एक बहुत बड़ा दर्जा है, जो हमारे नज़दीक भी जो है ना इस बंदे की बहुत इज़्ज़त तकरीम की जाती है जो बंदा शहीद होता है इस दुनिया। जी इस वक्त हमारे साथ सैयद अजमल साहब मौजूद है जिनके भाई पाक पुलिस में जो है शहादत का रुतबा हासिल कर सके हैं। इनसे पूछते हैं क्या कहेंगे, क्या जज्बात थे जब भाई की शहादत की जो खबर मिली। बेशक ये खबर जो अफसोसनाक भी थी, लेकिन एक अपनी तरफ से एक बहुत बड़ा एजाज़ भी है। ये मेरे भाई सैयद मोहम्मद अफजल शाह जो कि 13 मई 1992 92 को शहीद हुए थे। डाकुओं के साथ मुकाबला हुआ था, दो आदमी शहीद हुए थे पुलिस मुलाजिम, एक जाहिद मुराद और एक सैयद अफजल शाह। मैं उसका भाई हूँ, वो मुझे फ़ख्र है कि मेरा भाई शहीद हुआ और ये मैं काबिल इज़्ज़त एहतराम IG पंजाब को सलाम पेश करता हूँ कि जो उन्होंने जो रीत पैदा की है जब माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। तो इसी तरह ही होना चाहिए ताकि शोहदा को और उनके वारसैन को, उनके घर वालों को थोड़ी सी तसल्ली हो और उनके खुशी भी हो। और खुशी से शहीद होना हर बंदे का फ़र्ज़ होता है, मेरे को कोशिश होती है, ख्वाहिश होती है कि हर बंदा शहीद हो। अच्छा, नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पर अक्सर हालात ख़राब रहते हैं और इनकी जो शोहदा की कुर्बानियाँ हैं इसी की वजह से पाकिस्तान में जी बिल्कुल, जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये शोहदा की वजह से, उनकी दुआओं की, उनकी शहादत की वजह से जब पाकिस्तान कायम है, क्योंकि जो इनकी शहादत की वजह आप देखें नाकों में, दूसरों में, हर जगह पे, मज़ारात में, हर जगह पे शोहदा ही शहीद हो रहे, पुलिस मुलाजिम ही शहीद हो रहे। हमें तो फ़ख्र है कि मेरा भाई शहीद हुआ था, हमारे लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ है। मैं पैगाम ये है कि ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, मगर जो भी शोहदा होते हैं, जो शहीद होते हैं, उनके घर वालों को एक तस्कीन और एक रूहानी तस्कीन जो होती है ना, ये किसी और चीज़ में नहीं है, ये शोहदा के ही है वारसैन को। जी कुर्बानियों का ये सफ़र कभी भी रुकता नहीं है। पुलिस से लेकर तमाम अदारे, जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस जो कि हमारा जो मुल्क पाकिस्तान के बॉर्डर पे हो या शहरी दिफा के अंदर मौजूद हो, इसी तरह हमारे साथ भाई मौजूद हैं जिनका भाई डॉल्फिन स्क्वाड का सबसे पहला शहीद था। सर, जो ये शहादत का रुतबा बहुत बड़ा रुतबा है, लेकिन एक गम भी होता है, क्या कहेंगे इस मौके पर? देखें, जो गम है वो तो जो है वो है ही है, लेकिन जो हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हमारा भाई जो शहीद हुआ है, मुल्क की खातर जान दी है, कुर्बानी की है, इससे बढ़कर कोई चीज़। तो कैसा याद आता है जब कोई खुशी का मौका होता है, क्या याद करते हैं, या वो उसका क्या, उसका रहन सहन क्या था, शरारतें करता था, किस तरह करता था ये? हाँ जी बिल्कुल, सारी बात है, जब खुशी गमी का टाइम आता है तो सारी बात है वो याद आता है। तो वैसे 24 घंटे वो हमारे साथ खुशी रहता था, जो भी बात करनी, हंसी खुशी करनी, यानी कि वो मुझसे छोटा था लेकिन मुझसे बड़े काम करता, जब मुझे कभी मसला कोई प्रॉब्लम नहीं आने देता था। और सबसे पैगाम देंगे नौजवानों को, बड़े भाइयों को, कि वो अपने कैसे भाइयों की तरबियत करें कि वो ये जज्बा पैदा हो शहादत का? हाँ बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा कि भाइयों की तरबियत अच्छी करनी चाहिए, मुल्क की खातर, जान की खातर ये कुर्बानी करनी चाहिए। देखिए एक दिन मौत तो आनी बरहक है, लेकिन ऐसी कुर्बानी जो अल्लाह की राह में दें, उससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। तो मैं सब भाइयों को यही कहूँगा कि ये मेरा मैसेज है कि अपने भाइयों को अच्छी तरबियत दें, मुल्क की खातर, जान की खातर अपनी कुर्बानी दें, इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है।